हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 मई से लेकर 9 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं डेथ, रीबर्थ एंड डॉग फार अवे। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द मास्टर एंड एलिफेंट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है न्यू मून इन कैंसर। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है नेपच्यून। तो स्कॉर्पियोज, ओवरऑल एक वाइब या ओवरऑल एक एनर्जी इस वीक की देखें तो कोई चीज़ एंड हो सकती है, एक नई बिगनिंग हो सकती है। और काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज या कुछ स्कॉर्पियोज रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो डेथ का कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है। तो प्रोफेशनल लाइफ में एक एंडिंग, एक नई बिगनिंग होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली पुराने काम करने के तरीके हो सकते हैं, जिसको आप एंड करके नए तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई बिहेवियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। लेकिन होता क्या है ना स्कॉर्पियोज की, पुरानी चीज़ों के साथ हम इतना अटैच हो जाते हैं कि चाहे वो हमें किसी लेवल पे परेशान कर रही हों, फिर भी हम उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर उनको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और यही एनर्जीज डेथ कार्ड भी आप लोगों के लिए दिखा रहा है कि कहीं ये एंडिंग, ये नई बिगनिंग आप लोगों के लिए इतनी आसान नहीं हो रही है। कुछ इश्यूज हो रहे हैं, किसी लेवल पे आप परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए स्कॉर्पियोज, एंडिंग एंड बिगनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब तक पुरानी चीज़ें एंड नहीं होंगी, नई चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं आएंगी, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और ये हर दिन हर पल ही हमारे साथ हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें इतने सटल लेवल पे हो रही हैं कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। देखिए हर दिन दिन एंड होता है और नया दिन शुरू होता है। जब तक कि ये जो आज का दिन है ये एंड नहीं होगा, तब तक नई बिगनिंग या नया दिन कैसे आएगा। और देखिए जब हम रात को सोते हैं तो किसी लेवल पे हम अच्छा ही फील करते हैं और नए दिन के साथ एक नई उम्मीद होती है, नई होप्स होती हैं। जो काम हमारे उस दिन नहीं बने हैं, हमें उम्मीद होती है अगेन कि अगले दिन तो ज़रूर बन जाएंगे। तो इस एंडिंग और इस बिगनिंग को आप बहुत पॉजिटिवली लें। स्पेशली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं या फिर किसी भी लेवल पे परेशान कर रही हैं, इस वीक उनको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नई बिगनिंग्स के लिए एक एक्सेप्टेंस लाना या फिर उनको वेलकम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए मास्टर का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोग हो सकता है, अगेन मैं कहूँगी कि रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई रिलीजियस प्लेस विज़िट कर रहे हैं या उनके ही घर में कोई रिलीजियस सेरेमनी है, सत्संग है या कुछ भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटी उनके घर में हो रही है, उनके रेजिडेंस में हो रही है। और देखिए दूसरी चीज़ मास्टर का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि इमोशनली या अदरवाइज़ भी आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान अगर हो रहे हैं तो इन चीज़ों को मास्टर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए माइंड बहुत ही एक्सीलेंट सर्वेंट है, लेकिन बहुत ही बुरा मास्टर है। और हमारे ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि माइंड को हम मास्टर बनाएं या फिर सर्वेंट बनाएं। अगर
हम सर्वेंट बनाते हैं तो हम खुश रहते हैं, जो भी इश्यूज़ हमारी लाइफ में आते हैं हम बियॉन्ड अ पॉइंट उनसे परेशान नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम माइंड को अपना मास्टर बना लेते हैं तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो इसके लिए भी एक अवेयरनेस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर इस चीज़ को रियलाइज़ करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, एक और चीज़ मास्टर का कार्ड कहता है कि अगर कुछ भी इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं या फिर यूनिवर्स को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो कहीं आपके साथ हैं। भले ही आप उनको ना देख पा रहे हों, लेकिन उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके लिए हैं। एंड यहाँ पे मास्टर के ऊपर एलिफेंट का कार्ड कहता है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फिजिकल लेवल पे ट्रैवल कर रहे हैं और ये जर्नी के एंड में काफ़ी एक विजडम, काफ़ी एक समझ किसी लाइफ के एरिया से रिलेटेड आपको आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल जर्नी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी कि जो भी मेंटल जर्नी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं, वो एंड ऑफ दिस जर्नी में आपको कोई विजडम, कोई नॉलेज दे सकता है, या अगेन किसी चीज़ की समझ आपको आ सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन कैंसर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो किसी भी खास इंसान की आपको फ़िक्र है, या फिर अपने क्लोज वंस की, लव वंस की आपको फ़िक्र हो रही है, तो ये कार्ड कहता है वो सेफ़ हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल भी ना परेशान हो। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए रहेंगे ग्रीन, ब्लू एंड टर्कोइज। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।